वंस अगेन सबसे पहला जो हमारा काम है वो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई, इस ऑब्जेक्ट की टोटल चौड़ाई कितनी आपको दिखती है? इस ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई और ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल हाइट? 90। इसकी हाइट 90। इस ऑब्जेक्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? 60। यानी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपनी याददाश्त के लिए। मैं लिखता हूँ द लेंथ इज 90 एंड द हाइट इज 60। माय डियर फ्रेंड, ये तो फ्रंट व्यू में आपने इसकी लंबाई और ऊंचाई लिख ली। इस ऑब्जेक्ट को जब आप ऑब्जर्व करते हो, तो लेफ्ट साइड आपको क्लियर दिख रहा है या राइट साइड? सर यस। मैं समझ गया आपका डाउट मेरा बच्चा, कि हाइट में तो थोड़ा सा और ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन और ऊपर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक मोहतात लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ 60 प्लस है, द हाइट इज 60 प्लस। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, 60 प्लस लिख रहा हूं, बराबर है ना? ओके। अच्छा, तो मेरे ऑब्जेक्ट का राइट साइड मुझे दिख रहा है क्लियर या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं तो मेरा जो बॉक्स बनता है, ये ऑब्जेक्ट का, ये एक 60 प्लस और ये एक मैं हाइट की बात कर रहा हूं मेरा बच्चा। ये ऑब्जेक्ट की चौड़ाई कितनी दिखाई दे रही है? हमें इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई कितनी दिखाई दे रही है? व्हाट इज दिस विड्थ? हाउ मच? टोटल विड्थ हमें कितना दिया है? 46। यहाँ पर मैं विड्थ लिख लेता हूँ 46। हमारे पास जो विड्थ रहने वाली है, दैट विड्थ इज 46। ये सारा डाटा वंस अगेन मुझे अपनी याददाश्त के अंदर रख के लिए रखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेंथ और हाइट और विड्थ, हमारे पास टोटल लेंथ वुड बी 90, टोटल जो हाइट है हमारी वो 60 प्लस है। एग्जैक्टली कितनी इस वक्त मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, और ये मेरी टोटल विड्थ जो है वो 46 की है। दूसरा एक डाटा कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो कहां पर, कौन से साइड में बनता है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू कौन से साइड में बनता है? राइट साइड। गुड माय फ्रेंड। तो मैं अपनी स्केल को अपने पेज के रेफरेंस को लेकर के, हम लोग बात करते हैं। ये मैंने एक डार्क लाइन बना लिया, डार्क रेफरेंस लाइन, और ये हम लोग आ जाते हैं वर्टिकल रेफरेंस लाइन हमने बना ली। इससे पहले भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर अप और 1 सेंटीमीटर डाउन हमें आ जाना है। यहाँ पर हम लोग अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रखते हैं 1 सेंटीमीटर लेफ्ट और 1 सेंटीमीटर राइट पर हमें आ जाना है। और ऐसा करने के बाद हमें कुछ रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करनी है। मैं उन रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करता हूँ हल्के हाथ से। नीचे की तरफ ने लाइन बना ली है, मैं ऊपर की तरफ लाइन बना रहा हूँ, हमने ऊपर की तरफ लाइन बना ली है। और ये हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और परफेक्ट है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी स्केल को परफेक्ट अलाइन करना है। और जब आप संतुष्ट हो जाएं, जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद ही रोलर की तरफ बढ़ाना। लेफ्ट और राइट में लेकर के मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस क्रिएट कर दिए। सो माय डियर फ्रेंड, अपने क्वेश्चन को रिफर करते वक्त अगर हमारा डायग्राम सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसा डायग्राम जितना वो लेफ्ट में दिखे, जैसा वो लेफ्ट में दिखे वैसा ही आपको राइट में दिखे। तो मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन बना दे रहा हूँ।
ये मैं एक सेंटर लाइन बना दे रहा हूँ कि जैसा डायग्राम लेफ्ट में है वैसा ही इसका पोर्शन राइट में है। तो इस पर्टिकुलर सेंटर लाइन का जो सेंटर है, सबसे पहले मुझे इस सेंटर को ढूंढना होगा कि मेरा ये रेडियस कहाँ पर है, हमारा ये रेडियस कहाँ पर है, ये सारे डायग्राम का तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ से हमें स्टार्ट कर। सो माय फ्रेंड, एज आई कैन फाइंड कि ये जो सेंटर लाइन है यहाँ पर, ये जो पार्ट है, ये लाइन को आप इस तरीके से मिलाएं, ये बीच में, ये यहाँ पर मुझे सेंटर दिख रहा है। बेसिकली मेरा जो सेंटर होगा वो एग्जैक्टली 60 mm ऊपर जाने के बाद हेलो मैडम, मैं कल का भी लेक्चर में आज ही ले रहा हूँ, मैंने लेक्चर एक्सटेंड किया, मैं इस वक्त भी लेक्चर में, मैं लेक्चर में हूँ, मैंने लेक्चर को बढ़ा दिया है ताकि मुझे कल ना लेना पड़े। ठीक है मैम। सो माय फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सेंटर लाइन है ये 60 mm ऊपर पे मुझे मिलने वाली है। कुछ सेक्शंस की हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे कि पहला सेक्शन, ये आपको कितनी ऊंचाई पर दिख रहा है, बेस से कितना ऊंचा है। अगर मैं इसको बेस बोलूं तो पहला आपको कितना ऊंचा दिख रहा है? 12। ये दूसरा सेक्शन कितनी ऊंचाई पर दिख रहा है? 10। ये दूसरा सेक्शन कितनी ऊंचाई पर दिख रहा है आपको? 22। हाउ मच इज दिस? बेस से 22। पिछले वाले से आप बताएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और ये वाला कितनी ऊंचाई पर है? 34। बेस से 34। और ये वाला कितनी ऊंचाई पर है? 60। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं अब आ जाता हूं यहाँ पर, ये 12, 10, 34 और 60। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 12, 10, 34 और 60। ये इतने डायमेंशन मैंने साइड में लिख के रखे हुए हैं। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला काम मेरा ये होगा, मैं अपना बॉक्स क्रिएट करता हूँ। मेरी लेंथ 90 की थी, मैं यहाँ पर 90 का एक लेंथ क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए, ऑब्वियसली मेरा लेफ्ट साइड विजिबल था, जो मैं राइट साइड में बनाऊंगा, तो मेरा फ्रंट व्यू जो है यहाँ पर बनने वाला है। मैंने 90 mm की मार्किंग कर लिया, बहुत ही केयरफुली 90 mm की मार्किंग करने के बाद ऊंचाई मेरे पास 60 प्लस थी, इस वक्त मैं 60 की मार्किंग ही कर रहा हूँ। मैंने ये 60 वाली मार्किंग कर ली, और 60 की मार्किंग करने के साथ 12, उसके ऊपर 10 और बेस से 34, 12, फिर उसके बाद उसके ऊपर 10 और फिर बेस से 34, ये 3 मार्किंग ही मैंने एक साथ कर लिया। इससे फायदा क्या होगा, मैंने अपनी स्केल को वर्टिकली अलाइन करने के बाद ये मैं इसे चला कर लेकर के जाता हूँ, यहाँ पर चला कर लेकर के जाता हूँ, और ये मैंने वर्टिकल लाइन खींच ली। अब मैं कुछ रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करने वाला हूँ, ये मैंने पहली लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि 12 mm की ऊंचाई पर है, दूसरी लाइन ड्रॉ किया जो कि 10 mm की ऊंचाई पर है, तीसरी लाइन ड्रॉ किया जो बेस से 34 mm की ऊंचाई पर है, और लास्ट लाइन ड्रॉ किया जो कि 60 mm की ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर ये टोटल ऑब्जेक्ट मेरा जो कि 90 का था, ये 90 का सेंटर कहाँ पर मिलेगा मुझे? 90 का सेंटर कहाँ पर मिलेगा मुझे? 45। तो मैंने 45 की मार्किंग पर एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ करनी है, एक लाइट सेंटर लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इस प्रोजेक्शन को भी मैं नीचे की तरफ भी प्रोजेक्ट करता हूँ, बिकॉज फ्यूचर में मुझे ऑब्वियसली टॉप व्यू क्रिएट करना ही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस बनाए हैं जो आपको लाइट 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 दिख रहा है मेरा बच्चा। यहाँ पर मेरा जो फिगर है, उस फिगर को हम लोग दोबारा ऑब्जर्व करते हैं बहुत ही केयरफुली। ये सेंटर, ये जो पार्ट है, अगर मैं इसे एनोटेट करके आपको दिखाऊं, ये जो पार्ट है, सबसे पहले ये मार्किंग कितने की है, ये कितना दूर है बताइए मुझे? 52। 52। सेंटर लाइन से लेफ्ट और राइट मतलब 26, 26, ऊपर कितना जाना है? 12, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये लाइन पूरी जहां तक लास्ट है वहां तक चले जाऊंगा, ये लाइन पूरा लास्ट, ये 12 ऊपर लेने के बाद इसे मैं लास्ट तक एक्सटेंड कर दूंगा। इसे ऊंचा कितना उठाना है मुझे? 10। 10। अब ये टेपर कितना, मुझे उसका आइडिया नहीं है। उस टेपर के लिए पहले मैं ये सेंटर, ये सर्कल बनाऊंगा। ये सर्कल कितने का बनाना है मुझे?
सर्कल कितने का बनाना है मुझे? 15 radius. What is the radius? What is the radius? 15. 15. फाइन। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक दूरी कितनी है? 46. 46। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 46 सेंटर से 46 का हाफ लेफ्ट हाफ राइट जाने के बाद मुझे नीचे कितना उतरना है? हाउ मच डाउन आई हैव टू गेट? तो मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से 34 की एक लाइन बना के रखी है। 34 की लाइन को जब तक वो कट ना कर ले मुझे इसे नीचे लेकर के आना है, उसके डायमेंशन की मुझे जरूरत नहीं है। तो अब मैं इस सारी मालूमात के साथ मैं एक बार फिर से अपने डायग्राम पे आता हूँ, और यहाँ पे कुछ सेंटर लाइन मार्क कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें रेडियस जो बनाना है, वो रेडियस कितने का है? रेडियस इज ऑफ 15 का हमें रेडियस बनाना है। और ऊपर हमारे पास 46 mm की चौड़ाई थी, तो 23 लेफ्ट और 23 राइट, 23 लेफ्ट और 23 राइट। मैं ये मार्किंग पहले से ही मार्क कर लेता हूँ। और नीचे आपने 52 का मुझे बताया था, मतलब 26 लेफ्ट और 26 राइट वुड गिव अस 52। लाइक दिस। अब इतनी मार्किंग करने से मुझे देखिए फायदा क्या होता है। अब ये सारी रेफरेंस लाइन मार्क करने के बाद मुझे सिर्फ अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने 15 mm का जो मैंने मार्किंग किया था उसका मैंने सेंटर का सर्कल क्रिएट कर लिया। इस सर्कल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। इनफैक्ट मैं इस सर्कल को पूरा बनाता हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर में पूरा सर्कल लगने वाला है। उसके बाद ये 60 mm पर 46 की चौड़ाई थी, 23 लेफ्ट और 23 राइट तक हमें लेकर जाना था, वो हमने कर लिया। इसको हमें नीचे उतारना था जब तक वो 34 के रेफरेंस को कट ना करे। तो मैं इस 34 के रेफरेंस को जब तक कट ना करे मैं इसे नीचे उतारता हूँ, लाइक दिस, इन दिस वे। यहाँ पे 52 mm की चौड़ाई थी, हम लोग 52 mm की चौड़ाई मेंटेन कर लेते हैं इन दिस वे। फिर उसके बाद वर्टिकली हमें 12 mm ऊपर जाना था, हमें ऊपर जाना था। ये 12 mm हम ऊपर चले जाते हैं, इन दिस वे। फिर हमें लास्ट तक आना था, तो हम वो लास्ट तक मूव कर रहे हैं मेरा बच्चा। यहाँ पर ये लास्ट तक हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पर लास्ट तक मूव कर रहे हैं। फिर 10 mm ऊपर जाना था, जिसकी हमने पहले से रेफरेंस बांध के रखी हुई है, तो हमें बार बार स्केल से मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। 10 mm ऊपर जाना है। फिर हमें टेपर होना था, ये लंबाई यहाँ पे कुछ टेपर्ड थी। ये टेपर्ड कैसे थी जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वंस अगेन। हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है फिर से। ये प्लेटफॉर्म कितने का है? आई गॉट इट। मुझे यहाँ पर एक रिब दिखाई दे रही है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ ये टेपर लाइन मुझे कैसे बनाना। आप देख सकते हैं कि जब आप फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो ये रिब की जो लाइन है, और ये जो लाइन है ये आपको कंटिन्यूअस दिखाई देगी। बीच में ये जो येलो कलर की लाइन में बना रहा हूँ ये आपको एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी। वो दोनों रेड लाइन एक साथ आपको स्ट्रेट दिखाई देगी। आर यू गेटिंग दिस आइडिया माय फ्रेंड? यस सर। और ये जो दो येलो लाइन जो मैं बना रहा हूँ, ये येलो लाइन जो है वो आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगी? येलो लाइन आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगी? पॉइंट दिखाई देगी। तो चलिए मैं आता हूँ, उन पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं हम लोग। कैसे क्रिएट करना होगा? येलो कलर की जो मैंने मार्किंग की थी टॉप से लेकर के बॉटम, इन दिस लाइक दिस। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट और राइट में मूवमेंट हो रहा था प्लेन का, ये जो प्लेन चल रहा था ये कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर वो लाइन स्ट्रेट रेड कलर की मैंने बनाई थी, फिर येलो कलर का एक लाइन था जो कि पॉइंट दिख रहा है, और फिर ये लाइन कंटिन्यू हो रही है। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? यस सर। बहुत बढ़िया। हम लोग आते हैं एक बार फिर से, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर और क्या दिखाई दे रहा है। एक पार्ट ऑफ द फ्रंट व्यू मेरा क्रिएट हो चुका है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, मेरा बच्चा यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, ये जो पार्ट है ये क्या ऊंचाई है? हाउ मच डाउन वी हैव टू गेट? कितना नीचे आना है बताइए? 8 mm नीचे आना है। और मेरा एक नया प्लेन है, मेरे पास एक नया प्लेन बनने वाला है। ये जो प्लेन है मेरा बच्चा, ये जो प्लेन है, ये प्लेन मुझे फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देने वाला है?
ये प्लेन मुझे फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा? लाइन, एक लाइन दिखाई देगा। दैट्स इट, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी। तो जरा मैं 8 mm नीचे आकर के उस लाइन को क्रिएट करता हूँ और उसी के साथ मेरा फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये मैं 8 mm नीचे आ जाता हूँ। 8 mm हम नीचे आते हैं बहुत ही केयरफुली। 8 mm नीचे आने के बाद अपनी स्केल को कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल रखते हुए ऊपर की तरफ आते हैं और हमने ये 8 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर ली। तो मेरे पास ये मेरा पूरा फ्रंट व्यू क्रिएट हो चुका है। उस पूरे फ्रंट दिस पार्ट इज ऑफ रिब, ये पार्ट हमारे रिब के हैं। ये सारे पार्ट को मैं जरा हाईलाइट करके आपको चेक कराता हूँ, बताता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर प्लेन को ऑब्जर्व करेंगे। आपको ये एक प्लेन दिखाई दे रहा है, एज यू कैन ऑब्जर्व माय फ्रेंड, आपको ये एक प्लेन दिखाई दे रहा है। टॉकिंग अबाउट दिस इज वन प्लेन इंटायरली जो आपने फ्रंट व्यू में क्रिएट कर लिया है। ये फ्रंट व्यू में आपने ये प्लेन क्रिएट किया। उसके बाद आपको रिब क्रिएट करनी थी, ये आपने फ्रंट व्यू में रिब क्रिएट किया। ये वाली रिब आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट और राइट। उसके बाद ये सामने वाला आपको ये पार्ट, ये सर्कल का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, सर्कल का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। कुछ पार्ट को मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ जो कि मुझे फ्रंट व्यू में लाइन दिखने वाला है। ये इतना प्लेन मुझे फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है, ये इतना प्लेन मुझे फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है। डू यू एग्री माय फ्रेंड? यस दैट्स गुड, दैट्स गुड। हम लोग जब आते हैं इसी पार्ट के हम लोग टॉप व्यू की बात करते हैं। टॉप व्यू में वो टोटल चौड़ा कितना है? 46 टॉप व्यू में 46। बीच में ये कितने का है बताइए? सर्कल का जो पार्ट मुझे दिख रहा था वो कितने का है? 30, जिसमें से 10 mm का ये वाला प्लेन है, फिर 10 mm का ये वाला प्लेन है और फिर 10 mm का ये वाला प्लेन है। बराबर है मेरा बच्चा? यस सर यस सर। दैट्स गुड। मैं इसको जरा बनाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग इस 46 को पहले क्रिएट करते हैं, हम लोग इस 46 को पहले क्रिएट करते हैं और कुछ रेफरेंसेस ले। पहले मैं 46 टोटल विड्थ जो मेरी 46 की है, उस 46 की विड्थ को मैं नाप लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 46 की विड्थ को नाप लिया बहुत ही केयरफुली। अपने रीजन को बाइंड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, अपने रीजन को मैं यहाँ पर बाइंड कर देता हूँ इन दिस वे। ये मेरा टॉप व्यू यहाँ पर दिखने वाला है मुझे। मैं फ्रंट व्यू से कुछ रेफरेंसेस लेता हूँ, जैसे कि अपने इस प्लेन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक प्लेन है टेपर, मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, ये लाइन ऊपर से मुझे प्लेन दिखने वाला है, मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर मुझे एक प्लेन दिखने वाला है, मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। यहाँ पर ये सर्कल, जहां पर ये आपको एक प्लेटफॉर्म, एक लाइन दिख रही है जो कि एग्जैक्टली टॉप व्यू में एक प्लेन दिखेगी, मैंने उसका रेफरेंस ले लिया। ये सारे रेफरेंस लेते लेते मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये सारे रेफरेंस लेते लेते केयरफुली मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब ये सारे रेफरेंसेस लेने से हमें क्या फायदा होता है और कितना फायदा होता है, हम लोग जरा चेक करते हैं एक एक पार्ट। ये जो पूरा लाइन है, ये जो लाइन, ये आपको टॉप व्यू में क्या दिखेगा? टॉप व्यू में क्या दिखेगा? यस, ये लाइन क्या दिखेगा? पॉइंट। माय फ्रेंड, टॉप व्यू में वो लाइन मुझे प्लेन दिखाई देगा। हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। टॉप व्यू में ये हमें एक प्लेन दिखाई देगा। मैं आपको वो प्लेन दिखाता हूँ, मैं आपको वो प्लेन दिखाता हूँ कि हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं। मैं जब उसे हाईलाइट करूंगा तो यू विल बी एबल टू गेट दैट वेरी आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने कौन से 2 प्लेन बनाए हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि हमने कौन से 2 प्लेन बनाए। माय डियर किड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन एंड दिस प्लेन जो पीछे की तरफ पूरा जाने वाला है। क्या आपको समझ में आ रही है बात कि हमने कौन से 2 प्लेन बनाए? माय फ्रेंड, यस सर यस सर। अब मैं यहाँ पर ये जो टी वाला पार्ट है, ये जो इन्वर्टेड टी मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ये जो टी वाला पार्ट है, मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे ये टी वाला पार्ट क्रिएट करना है। जरा आप ध्यान से समझें, इस टी वाले पार्ट में ये चौड़ाई कितनी है? इस टी वाले पार्ट में ये वाली चौड़ाई कितनी है? 20 लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो मुझे क्या करना होगा, मैं सेंटर पे आता हूँ, मैं सेंटर पे आता हूँ। मेरा टोटल 46 का चौड़ाई था,
23 पे मेरा सेंटर होगा, मैं 23 पर एक सेंटर मार्क करता हूँ, 23 पर एक सेंटर मार्क करता हूँ, और एक सेंटर लाइन क्रिएट करने के बाद 20 मतलब 10 ऊपर और 10 नीचे, 10 ऊपर और 10 नीचे, ये मैंने मार्किंग की और इसके मैं रेफरेंसेस ले लेता हूँ, 10 ऊपर और 10 नीचे, लाइक ये हमने रेफरेंसेस लिए, ये हमने यहाँ पर रेफरेंसेस लिए। जस्ट सी, ये जो रिब शुरू हो रहा है, ये जो रिब शुरू हो रहा है मेरा बच्चा, ये रिब यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको टी जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ से देखिए, मैं इसको जरा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मैं बेसिकली रिब बना रहा हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों प्रोजेक्शन के बीच में, इन दोनों प्रोजेक्शन के बीच में मेरा रिब बनने वाला है, इन दिस वे। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म जो है, हम इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। Here it is. क्या आपको वो इन्वर्टेड टी दिखाई दे रहा है अब, माय डियर किड? क्या Yes, आपको वो इन्वर्टेड टी दिखाई दे रहा है? अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पूरा बाइंड कर रहा हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को पूरा बाइंड कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को हम पूरा बाइंड कर रहे हैं लाइक दिस। अब जरा मैं आपको इस ऑब्जेक्ट का फिर से व्यू दिखाता हूं और हमने क्या बनाया, मैं आपको वो दिखाता हूं। हमने बेसिकली टॉप व्यू में ना मेरा बच्चा, आप जरा इस लाइन को फॉलो करें, जो लाइन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जब टॉप से देखेंगे ना, जब आप टॉप से देखेंगे, ये आपको लाइन दिखाई दिया, ये आपको लाइन दिखाई दिया, ये वाली जो लाइन है वो आपको क्या दिखाई देगी? point. पॉइंट, पॉइंट। फिर आपको ये लाइन दिखाई दी, फिर आपको ये लाइन दिखाई दी, ये टेपर लाइन भी दिखाई दी। फिर आपको ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको क्या दिखाई दे रही है? Point. पॉइंट। दैट्स गुड, दैट्स गुड। फिर आपको ये जो सेमी सर्कुलर, ये जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? Rectangle. सेमी सर्कल को आप टॉप से देखेंगे, क्या दिखाई देगा? Line. लाइन। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये भी आपको लाइन दिख रहा है। उसके बाद आपको ये वाली लाइन कैसी दिखाई दे रही है, बताइए मुझे? Point. पॉइंट। उसके बाद हमारे पास एक लाइन दिखाई दे रही है, टेपर लाइन, और फिर जो लास्ट जो लाइन है वो एग्जैक्टली हमको पॉइंट दिखाई दे रही है। देखिए जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जब मैं टॉप से देख रहा हूं तो मुझे एक कंटिन्यूअस लाइन दिखाई दे रही है, जो कि आपने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया, इन दिस वे। इसी ऑब्जेक्ट का मुझे साइड व्यू भी बनाना है। जब मुझे साइड व्यू बनाना होता है तो मैं रेफरेंसेस लेता हूँ, मैं फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों के, टॉप व्यू दोनों के रेफरेंसेस लेता हूँ। जस्ट हैव अ चेक। ये मैंने पहला बेस दिया, फिर ये मेरी ऊंचाई मुझे 14 mm समवॉट थी, ये मैंने रेफरेंस ले लिया। 10 mm की ऊंचाई थी, मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया। ये नीचे से बेस से 34 की ऊंचाई थी, मैंने रेफरेंस ले लिया। ये टॉप जहाँ से रिब हमारा शुरू हुआ, मैंने वहां पर रेफरेंस ले लिया। यहाँ पे कुछ बाकी है पार्ट, टॉप व्यू में अभी भी कुछ पार्ट बाकी है, उसे भी कंप्लीट Yes, sir. करता हूँ। टॉप में क्या चीज बाकी है मैं जरा आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ सर जी एग्जैक्टली इस पोर्शन, हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। टॉप व्यू में हमको ये पोर्शन बनाना है, टॉप व्यू में मुझे ये पोर्शन बनाना है। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? Yes, sir. Yes. टोटल कितना है ये पोर्शन? 10 10 Third 10 30, बराबर ना? is तो मुझे सबसे पहले फ्रंट व्यू में देखना होगा, ये वो लाइन है जिस प्लेन को मैं आपको दिखा रहा था, ये इस तरीके की लाइन है। मैंने इस लाइन को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया, आपको प्रोजेक्शन होपफुली क्लियर दिख रहे होंगे, बराबर है मेरा बच्चा? yes, sir. मुझे मुझे 10 10 10 ये 3 सेक्शंस चाहिए। ये 5 ऊपर और 5 नीचे, पहला 10 मुझे दिख गया, उसके ऊपर भी एक 10 और उसके नीचे भी एक 10। अब इस सेक्शन के अंदर ये 30 mm की जो टोटल चौड़ाई है, मैं इसे डार्क करता हूँ। ये सर्कुलर पार्ट ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये लाइक दिस। इन दोनों प्रोजेक्शंस के बीच में आप क्लियरली देखें, बीच में थोड़ा सा कला आपको दिख रहा है, गायब आपको दिख रहा है। प्रोजेक्शंस के बीच में ही आपको बनाना है। ये 3 रेक्टेंगल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये 3 रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया मेरा बच्चा।
आप समझे? ये जो 3 रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किए हैं, जो 3 रेक्टेंगल क्रिएट किए, मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि वो 3 रेक्टेंगल कैसे कैसे आपको दिख रहे हैं। ये 3 रेक्टेंगल यहां पर हैं माय फ्रेंड, ये 3 रेक्टेंगल यहां पर है। ये आपने एक 10 बाई, ये जो टोटल लंबाई है आपकी उस सर्कुलर प्रोजेक्शन से मुझे मिलने वाला है, और टोटल चौड़ाई जो है वो 10 mm की है। उसके बाद हमारे पास ये एक पोर्शन है जो कि है कर्व, लेकिन टॉप व्यू में मुझे वो रेक्टेंगल ही दिखाई देगा। और फिर उसके बाद उसके पीछे ये 10 mm का मेरे पास एक प्लेटफॉर्म। डू यू एग्री माय फ्रेंड? Yes, sir. इस टोटल ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लंबाई, अगर कोई पूछे कि बताइए इस ऑब्जेक्ट की टोटल एग्जैक्ट लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, तो क्या इस लंबाई को नापा जा सकता है डायरेक्ट? ये प्रोजेक्शन से ही काम करना होगा। क्या ख्याल है आपका? हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, क्या इसे आप नाप सकते हैं एग्जैक्टली, या बिना प्रोजेक्शन के इस काम ही नहीं चलेगा? माय फ्रेंड, प्रोजेक्शन लेना जरूरी है। अब ये देखो, ये कर्व दिख रहा है जो इसको टच कर रहा है, जब आप टॉप व्यू से देखोगे ना, तो ये कर्व आपको क्या दिखाई देगा बताओ? Line. लाइन दिखाई देगा। दैट्स गुड। तो यहाँ पर उस लाइन को मैं कंप्लीट करता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ये लाइन को आपने कंप्लीट किया उस कर्व से, ये यहाँ पे उस सेमी सर्कुलर कर्व को आपने कंप्लीट किया इन दिस। तो यहाँ पर आपको एक ये यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे प्लेन चेंज नहीं हो रहा है, ये पूरा प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। ये लाइन आपको मिटानी है, ये इतनी सी लाइन आपको मिटानी होगी, पूरा टी दिखाई देगा। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं जरा उसको शेड करके दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन, उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर मैं इस शेडेड पोर्शन को जरा दिखाता हूँ, तो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बच्चा, ये जो पोर्शन है ये इस तरीके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, उस तरफ की विजिबिलिटी नहीं है। ये जो टी शेप का पोर्शन है बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई लाइन है क्या? यहाँ पर कोई लाइन बना सकते हैं क्या आप? बताइए मुझे। नहीं। लाइन का होना बताता है चेंज ऑफ प्लेन। उस पर आप ऐसा हाथ रखेंगे ना, ऐसा आप हाथ रखेंगे तो आपको ऐसा पूरा कर्व दिखाई देगा, कहीं पर चेंज ऑफ प्लेन आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं पे अब्रप्ट चेंज नहीं दिखाई देगा, तो आप उसे बीच में लाइन आप नहीं बना सकते। जो लाइन बनी हुई है, जो लाइन मेरे डायग्राम के अंदर बनी हुई है, मैंने उसे क्रॉस करके दिखाया कि इसे मुझे नहीं बनाना है, इसे आपको मिटाना है, वाइप करना है, रब कर देना है। इज दिस आइडिया क्लियर माय फ्रेंड? Yes, sir. तो हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया है। साइड व्यू आप खुद से ट्राई करें, आप कोशिश करें, जब आप साइड व्यू प्रोजेक्ट कर बना पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे पोस्ट करें कि सर हमारा बन गया है, आप मुझे शो करें। इन केस अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो भी आप मुझसे कंसल्ट करें कि सर मुझे इसमें डाउट आ रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, तो हम लोग इसे, उस डिफिकल्टी और डाउट को हम लोग नेक्स्ट ऑनकमिंग सेशंस के अंदर क्लियर कर लेंगे।